अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। आज से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो 2 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये चैप्टर 2 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट इज़ द इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल अबायोटिक एनवायरनमेंट। क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरनमेंट, फिजिकल इन्वायरनमेंट। तो फिजिकल को अबायोटिक बोला गया है ना। उसके बाद रिटायर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इकोलॉजी वाइल ई हैकल इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म। ये ई हैकल नाम के साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम इकोलॉजी के टर्म यूज़ की गई थी। इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ इकोलॉजिकल हेरार्ची। जो इकोलॉजिकल ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का उसको इकोलॉजिकल हेरार्ची बोला जाता है। इकोलॉजिकल हायरार्ची हैज़ 4 सीक्वेंशियल लेवल। इसके 4 अलग अलग लेवल है टू इंक्रीज़ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तो ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज़ हैं एंड बायोम्स है। ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल की जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्ची में उसको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन किसको बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू द सेम स्पेसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या है। तो बहुत सारा जो इंडिविजुअल का ग्रुप है वो इंडिविजुअल के ग्रुप को अगर एक एरिया में रखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा वो? अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को एक ग्रुप में एक स्पेसीज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सेम स्पेसीज़ में कोई एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में रखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। कम्युनिटी किसको बोला जाता है? तो द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया उसको बोला जाता है कम्युनिटी। अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं, ढेर सारा पॉपुलेशन होता है लेकिन अलग अलग कम्युनिटी बना के रहते हैं। लैंड बायोम्स अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल एरिया हैविंग स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन with typical major vegetation and associated fauna is called as land biomes. land biomes किसको बोला जा रहा है? लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल एरिया है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है, विथ टिपिकल मेजर वेजिटेशन है और इससे एसोसिएटेड फोना रीजन है, उसको लैंड बायोम से बोला जा रहा है। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर द इन्वायरमेंट। In ecology, the organism level consists of its physiology and ability to adapt in their environment, along with survival and propagating method. जो इकोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म लेवल कंसिस्ट ऑफ इट्स फिजियोलॉजी एंड एबिलिटी टू अडेप्ट। ऑर्गेनिज्म लेवल ये क्या करता है? फिजियोलॉजी और इसकी जो अडेप्ट करने की एबिलिटी होती है, कोई भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। उसके अलावा द अर्थ हैज़ डिफरेंट बायोम, लाइक अर्थ में बहुत सारे बायोम्स हैं हमारी, जैसे कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, टुंड्रा है, रेगिस्तानी इलाका है बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है वैसा इलाका है, बहुत ज़्यादा हरियाली वाला इलाका है, टुंड्रा का खित्ता है। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जो रीजनल है और लोकल वेरिएशन के थ्रू जो बायोम्स को अलग अलग वैरायटी में उसको अलग अलग रखा गया है, उसकी वैरायटी के हिसाब से ये उसकी हैबिट है ना, हैबिटेट है उसकी। सम हैबिटेट आर एक्सट्रीम हार्श वाइल सम आर वेरी कंफर्टेबल। कुछ कैसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश है
अनकंफर्टेबल है जिसकी वजह से, और कुछ कैसे हैं कंफर्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सहराई इलाका, रेन सोक्ड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हाई माउंटेन टॉप ऑफ हिमालय, ये भी क्या है कंफर्टेबल है ना। द हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ फिजिको केमिकल, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट बोला जा रहा है, एंड ऑल्सो बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्लांट पैथोजन पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, द हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ, जो हैबिटेट है वो एक तो फिजिको केमिकल इसकी प्रॉपर्टी है और एक उसकी बायोटिक प्रॉपर्टी है। तो अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट है, पैथोजन है, पैरासाइट्स है, प्रीडेटर्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्रीडेटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इथोलॉजी, ये जितना दिए ना, इथोलॉजी, इकोलॉजी, बायोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सब कभी कभी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ इथोलॉजी? द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हीलर इन 1854 बट वाज पॉपुलराइज्ड बाय WM व्हीलर। हीलर नाम के साइंटिस्ट इसको फर्स्ट टाइम ये वर्ड इथोलॉजी को कॉइन किए थे, लेकिन डिस्कवर किए थे, लेकिन इसको जो पॉपुलराइज्ड जो साइंटिस्ट किए उनका नाम था WM व्हीलर, जो 1902 में किए थे। और इससे पहले जो हीलर नाम के साइंटिस्ट थे वो 1854 में इसको प्रपोज किए थे। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के थ्रू जो एनिमल्स का बिहेवियर रहता है उसकी स्टडी करना, ये इथोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी किसको बोला जाता है? द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ई हैकल इन 1865। इट इज़ द स्टडी फॉर द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग। एनिमल्स एंड प्लांट की जो अपने सराउंडिंग से इंटर रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप होता है, ये इकोलॉजी कहलाता है। इसको फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे वर्ल्ड के सामने, ई हैकल नाम के साइंटिस्ट, इन 1865 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बायोनॉमिक्स, लैंकिस्टर इन 1890 coined this term. It is the study of relation between organism to their environment. इसमें क्या था? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप बायोनॉमिक्स कहलाता है, जो फर्स्ट टाइम लैंगिस्टर इन साइंटिस्ट इन 1890 में कॉइन किए थे ये टर्म। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसको मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th century GL क्लर्क in 1964, autumn in 1969. It is the functional or physiological interrelationship between the organism and their surrounding. इसमें क्या बताए थे ये साइंटिस्ट के जो फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का होता है, या ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग का होता है, ये मॉडर्न इकोलॉजी कहलाते हैं। बायोस्फीयर, ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर। जितने भी इकोसिस्टम में जितनी भी टाइप है, ये सब बायोस्फीयर से रिलेटेड है, डिपेंड करती है। हैबिटेट एंड निकी, हैबिटेट किसको बोलेंगे? इट इज़ प्लेस अराउंड द ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड प्रोस्पर। हैबिटेट, इट इज़ अ प्लेस अराउंड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का प्लेट, इन विच दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड, जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वो जो अपनी हैबिट बना ली हैं कि वैसे ही इन्वायरमेंट उनको चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन वाला या वार्म कंडीशन वाला। निकी डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट। जो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं ये अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिज्म है। जे ग्रीनेल इन 1917 में ये
निकी ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। निकी इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक डाइट, शेल्टर, ग़िज़ा कहाँ से हासिल कर रहे हैं, घर कैसा बना के रह रहे हैं, ये तो ये उनकी उस पे डिपेंड करता है, ये फंक्शन पे डिपेंड करते हैं उनकी, इसीलिए फंक्शनल रोल ये प्ले करते हैं, यहाँ पे दिया गया है निकी। फैक्टर्स डिसाइडिंग प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अब फैक्टर्स क्या है जो ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर हैबिटेट पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट इज़ द सनलाइट है, एवरेज रेनफॉल चाहिए, एनुअल टेम्परेचर चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉइल है, टोपोग्राफिक फैक्टर है, एक्सिट्रा। और टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या है? आर्बोरियल होते हैं ये, दरख्तों पे रहने वाले, मतलब दरख्तों पे रहने वाले मतलब कैसे, जो बंदर दरख्त एक शाख से कूद के दूसरी शाख पे आता है तो आर्बोरियल। टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले, एरियल हवा में रहने वाले, एक्वेटिक पानी में रहने वाले। माइक्रो हैबिटेट क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द हैबिटेट विच फॉर्म इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो हैबिट क्या है इनकी, कि स्मॉल पार्ट ऑफ द हैबिटेट है ये, जो इमीडिएट सराउंडिंग में ये अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ निकी आर फाउंड। कौन कौन सी है 3 टाइप्स? तो देखते हैं हम लोग। एक है स्पेशियल और हैबिटेट निकी। इट फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसकी फिजिकल स्पेस है जो ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं। ट्रॉपिक निकी, इट इज़ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल जो ऑर्गेनिज्म का होता है फूड चेन में, कि पहले ये फूड, जैसे फॉर एग्जांपल पहले घास है, घास को बकरी खाएगी, है ना, बकरी को फिर कौन खाएगा, फिर कौन खाएगा, तो ये फूड चेन बनी रहती है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निकी। इट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑर्गेनिज्म की पोजीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या गिवन करती है, क्या गिव करती है, वो मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निकी कहलाती है। इट हैज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक एंड अबायोटिक बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये मल्टी डायमेंशनल है ना। उसके बाद डिफरेंशिएट दिया गया है हैबिटेट और निकी का। तो फर्स्ट इज़ द हैबिटेट इज़ एन एरिया वेयर अ स्पेसीज लिव्स एंड इंटरैक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर। हैबिटेट क्या है? कि एरिया जो स्पेसीज लिव है, अ हैबिटेट इज़ एन एरिया वेयर अ स्पेसीज लिव्स एंड इंटरैक्ट। रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो इंटरैक्ट करते हैं कोई भी फैक्टर से, अदर फैक्टर से, ये एक हैबिट होती है, उनकी हैबिटेट होती है कोई पर्टिकुलर एरिया में। और निकी क्या है? निकी इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। कैसे वो अपने आप को, ऑर्गेनिज्म कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, रहने लगता है। उसके अलावा हैबिटेट में सेकंड फैक्टर क्या दिया गया है, सेकंड डिफरेंशिएट क्या दिया गया है? हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निकीज। अब निकीज डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट। निकी ये क्या है? ये कोई भी कंपोनेंट को कंटेन नहीं करते, जबकि ये वेरियस और न्यूमरस निकीज को कंसिस्ट करता है। कौन सा? हैबिटेट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, रेनफॉल है, अदर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जबकि इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इकोसिस्टम के थ्रू एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। किसमें? निकी में। अब जबकि हैबिटेट का इफेक्ट क्या है? कि ये टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह को ये लेके चलते हैं। हैबिटेट सपोर्ट न्यूमरस स्पेसीज एट अ टाइम। बहुत सारी स्पेसीज एक ही वक्त में ये हैबिटेट सपोर्ट करते हैं उनको, जबकि निकी सपोर्ट अ सिंगल स्पेसीज एट अ टाइम। सिंगल स्पेसीज को ये सपोर्ट करते हैं। हैबिटेट इज़ अ फिजिकल प्लेस, जबकि निकी इज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे निकी ये परफॉर्म करता है ना। और
हैबिटेट इज़ नॉट स्पेसीज स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसीज को स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं रखता है, हैबिटेट चेंज होते रहता है, जबकि निकी इज़ स्पेसीज स्पेसिफिक, निकी क्या है, जबकि स्पेसीज स्पेसिफिक को परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉरी, अगर हम लोग बुक में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बायोम्स विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक मीन एनुअल टेम्परेचर है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल जिसको बोलेंगे, या मॉइस्ट कंडीशन जिसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे उसके थ्रू एक फिगर के जैसा स्ट्रक्चर बताया गया है कि जिसमें डेजर्ट को डिनोट किया गया है, ग्रास लैंड है, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन है। तो ये आप बुक में जो फिगर दी गई है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है जो मेजर बायोम्स है विथ रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, है ना। और क्या याद रखना है आपको कि हैबिटेट क्या रहती है और निकी किसको बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी दी गई है कि इथोलॉजी है, इकोलॉजी है, बायोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जिसको मॉडर्न इकोलॉजी बोला जा रहा है, बायोस्फीयर है, ये सब आपको याद रखना है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको याद रखना है। बाकी का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो मेजर अबायोटिक फैक्टर रहेगा जिसमें टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट है इसका।